नमस्कार। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य के भक्ति काल के बारे में बताया था और भक्ति काल में भी जो उसका एक पक्ष है, दो धाराएं जो थी, एक निर्गुण थी और दूसरा पक्ष था सगुण। तो हमने आपको निर्गुण में आपको बताया था कि हम निराकार ईश्वर की भक्ति करते हैं जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, और इसकी जो दूसरी धारा है वह सगुण अर्थात गुण के साथ। हमने आपको बताया है पहले वीडियो में कि गुण क्या है। एक रूप, एक रंग, एक आकार। जब वह परमात्मा हमारे सामने एक रूप लेकर के आ जाता है, एक रंग लेकर के आ जाता है, तो हम उसको सगुण के अंतर्गत ला देते हैं। इस सगुण को पुनः दो भागों में बांट दिया गया है उनके मानने वालों के आधार पर। एक थे राम भक्ति और दूसरी धारा थी कृष्ण भक्ति। राम भक्ति धारा में राम की भक्ति की गई थी। इसमें राम कथा का वर्णन मिलता है और एक महत्वपूर्ण चीज है कि इस राम की जो हम बात करते हैं, इस ग्रंथों में जिस राम की बात कही गई है, तो राम के एक लोक रक्षक रूप की बात कही गई है। इसके साथ कह लीजिए तो एक और रूप होता है लोक रंजक। तो लोक रंजक की बात यहां पर नहीं की गई है, यहां पर राम जी के लोक रक्षक रूप की यहां पे विवेचना की गई है। उनके बारे में आपको बताया गया है, उस रूप का वर्णन यहां पे किया गया है। इस काल के अगर जितने सारी रचनाएं हुई हैं, अगर उसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो प्रमुख विशेषताएं आती हैं। इसको हम सामान्य भाषा में प्रवृत्तियां भी कह सकते हैं कि क्या क्या वो बिंदु थे जिसके आधार पर हम राम भक्ति को पहचान सकते हैं, उस धारा को पहचान सकते हैं। तो वह थी पहला आप कह लीजिए कि राम कथा इसमें मिलती है। इस जितनी सारी राम भक्ति शाखा धारा के अंतर्गत शाखा में रचनाएं हुई हैं उसमें राम कथा एकदम अवश्य मिलते हैं। जैसे कि आप कह लीजिए तुलसीदास की जो रामचरितमानस है, या अंत में आप कह लीजिए महर्षि शरणगुप्त के साकेत में भी जो मिलता है, राम कथा इसमें प्रमुख रूप से रही है। दूसरा है रस। इस काल के ग्रंथों में रस के जो सभी रूप मिलते हैं, अर्थात कह लीजिए कि 9 रूप जो मिलते हैं, इसके 9 रस, वो सभी रूप इसमें मिल जाते हैं। अगर भक्ति भाव की बात करते हैं तो इन कवियों में दास्य भाव की भक्ति प्रमुखता से मिलती है। इसके बाद आता है समन्वयवादिता। समन्वयवादिता जैसे कि हम पिछली वीडियो में शायद बताए थे आपको समन्वयवादिता के बारे में, थोड़ा फिर से आपको बता देते हैं। समन्वयवादिता अर्थात कि बराबरी। अगर हम जैसे किसी भी चीज का 2 पक्ष होता है, हम एक पक्ष की जितना वैल्यू देते हैं, महत्व देते हैं, दूसरे पक्ष को भी उतना ही महत्व देते हैं और यह दिखाते हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे के पूरक है। तो समझ लीजिए सामान्य भाषा में यही कि वही समन्वयवादिता है, बराबरी। 2 पक्षों में किसी एक पक्ष को गौण और किसी एक पक्ष को मुख्य नहीं करना होता है, हमें दिखाना होता है कि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी थे। यदि रामचरितमानस में कहें तो राम जी का सरजू पार जाना जरूरी था, तो कीवट का पैर भी धोना जरूरी था। तो वहां पर दोनों के लिए दोनों जरूरी थे। राम जी के लिए कीवट भी जरूरी था और कीवट के लिए राम जी का पैर भी जरूरी था। एक तरीके से कहिए कि यही है समन्वय की भावना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सम्भवतः इसीलिए कहा है कि इन कवियों में समन्वयवादिता मिलती है। इस काल के कालखंड की रचनाओं में समन्वयवादिता का गुण मिलता है। इसके बाद आता है प्रबंधात्मकता। प्रबंधात्मकता की बात करें तो इसमें प्रबंध काव्य की रचना हुई है। इसके बाद आता है भाषा। अब चूंकि हम जिस परिवेश की चर्चा करते हैं, जिस परिवेश की बात करते हैं, उसी परिवेश की भाषा भी उठानी होती है।
ताकि वह लगे कि हाँ उस विशेष अंचल विशेष की ही बात हो रही है, उसके एक खंड की बात हो रही है। तो यहां पर चूंकि आपके राम जी अवध क्षेत्र के थे तो भाषा भी अवधि ही यहाँ पे उठाई गई है, और जितने सारे कवि हैं समझ लीजिए कि वो अवधि ही हैं, सारे अवधि हैं। ठीक है, उसके बाद से आपको अगर हम इन सभी में एक प्रमुख कवि की अगर बात करें तो प्रमुख कवियों में आपके तुलसीदास को अगर ले लिया जाए तो तुलसीदास के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, हम आपको बताएं तुलसीदास ने जो लिखा है, रामचरितमानस लिखा है, दोहावली लिखा है, कृष्ण गीतावली लिखा है, विनय पत्रिका लिखा है, रामाज्ञा प्रश्न लिखा है, रामलला हंसु है, वैराग्य संदीपनी है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। तो ये सारे इनके ग्रंथ हैं। रामचरितमानस की अगर बात करें तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है, जिसकी रचना 1574 ईस्वी में हुई थी। इसमें 7 कांड हैं। कभी कभी सवाल ये पूछता है कि उन 7 कांड में क्रम क्या है, किसके बाद कौन आता है, दूसरा कांड कौन सा है, तीसरा कांड कौन सा है, 5वां कांड कौन सा है, 6वां कांड कौन सा है, 7वां कांड। तो ये सारे क्रम भी पूछता है। तो उसमें हम आपको बता दें, आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं रामचरितमानस के जो कांड हैं उनके क्रम के बारे में। तो सबसे पहले आता है बाल कांड। इसमें राम जी के बचपन का वर्णन किया गया है। फिर आता है अयोध्या कांड, जो थोड़ा सा बड़े होते हैं और वनवास से पहले। तो इसमें सारा जो है वो अयोध्या कांड के अंतर्गत आता है। इसको राम जी का जो विवाह वगैरह होता है ये सारे अयोध्या कांड में ही आते हैं। इसके बाद तीसरा आता है अरण्य कांड, जब राम जी को वनवास मिलता है, जंगल में चले जाते हैं, अरण्य अर्थात वन। तो यह अरण्य कांड के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में आप देखते हैं जो सुग्रीव बाली का वहां पे इनसे परिचय वगैरह होता है। फिर सबसे जो इसका प्रिय कह लीजिए, महत्वपूर्ण कह लीजिए, सुंदरकांड है। सुंदरकांड की शुरुआत वही होती है जब हनुमान जी उड़ करके लंका जाते हैं, लंका दहन करते हैं। इसके बाद से विभीषण लंका को छोड़ करके राम के शरण में आ जाते हैं और वहां पर जो रास्ता बनाना है समुद्र से, वहां पर यह कांड समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है लंका कांड। लंका कांड अर्थात जब ये वहां पे लंका में चले जाते हैं, युद्ध होता है, रावण मारा जाता है, ये सारी जो है लंका कांड के अंतर्गत आता है। इसके बाद सबसे अंतिम कांड जो है वो उत्तरकांड है। उत्तरकांड जब राम जी रावण को मार करके सीता को लेकर के वापस अयोध्या में आते हैं, तो यह उत्तरकांड के अंतर्गत आता है। उसके बाद इनकी एक प्रमुख और पुस्तक आती है विनय पत्रिका। इस पे सवाल आता है कि ये किस भाषा में लिखी गई है। अक्सर यही सवाल आता है कि ये विनय पत्रिका की भाषा क्या है। चूंकि जानते हैं सभी लोग कि ये अवधी भाषा में लिखे हैं, इनकी अधिकांश रचनाएं अवधी भाषा में ही हैं, तो यह भी अवधी में ही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। और विनय पत्रिका क्या है, नाम से स्पष्ट होता है, विनय पत्रिका अर्थात विनय का पत्र देना। इसमें कलिकाल से मुक्ति के लिए तुलसीदास ने एक पत्रिका लिखी है, एक कली की एक चिट्ठी लिखी है ईश्वर के पास। तो कलिकाल अर्थात कलयुग से मुक्ति के लिए इसमें जो परेशानियां हैं,
उन सब से, इस कलयुग से मुक्ति के लिए इन्होंने यह विनय पत्रिका लिखी है। अगर मुक्ति की बात करें तो एक और सवाल आता है प्रमुख रूप से कि बाहुपीड़ा, बाहुपीड़ा से मुक्ति के लिए तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो उसका नाम आता है हनुमान बाहुक। तो बाहुपीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक लिखा था और कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए विनय पत्रिका लिखी थी। वो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। इसके बाद इनका आता है गीतावली, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी जो रचना इन्होंने की थी वह सूरदास जी के कहने पर की थी और उनसे प्रेरणा लेकर के ही इसकी रचना इन्होंने करी थी। अब जो सगुण की दूसरी धारा है, हमने देखिए इसमें जो ईश्वर की भक्ति की गई है ये राम के द्वारा की गई है या कृष्ण के द्वारा की गई है। अब जो जैसे मानने वाले थे उनको दो धाराओं में बांट दिया गया है। एक में राम भक्ति आ गए थे, राम कथा इसमें मिलती है, और दूसरा था कृष्ण भक्ति जिसमें कृष्ण कथा मिलती है। थोड़ा सा अंतर आप देख लीजिए, इसमें राम भक्ति के अंतर्गत हमने राम के लोक रक्षक रूप की रचना करी थी, उसके बारे में आपको बताया था। लेकिन जो कृष्ण भक्ति के अंतर्गत जो कृष्ण के दो रूप हैं, लोक रक्षक और लोक रंजक, तो इन दो रूपों की अगर बात करें तो उसमें एक और चीज, महत्वपूर्ण चीज आपको बताएं, बहुत छोटा सा अंतर है कि लोक रक्षक क्या है। जो महाभारत में जिस कृष्ण की बात कही गई है वह लोक रक्षक रूप है, और जो पुराणों में जिस कृष्ण की बात कही गई है वह कृष्ण के लोक रंजक रूप की विवेचना की गई है। इनके दोनों रूपों का यहां पे वर्णन मिलता है, जबकि राम कथा में लोक रक्षक रूप ही मिलता है। यह महत्वपूर्ण अंतर आप ध्यान रखिएगा। इसमें एक जो भक्ति आती है, भक्ति की बात आती है, तो पुष्टि मार्ग इसमें बहुत कॉमनली सवाल यह आता है कि पुष्टि मार्ग किससे संबंधित है। तो पुष्टि और पुष्टि मार्ग, पुष्टि का अर्थ क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं। जो पुष्टि मार्ग का जो संबंध है वह कृष्ण भक्ति काव्य से है, कृष्ण की भक्ति से है। पुष्टि अर्थात हमको अनुग्रह प्राप्त हो जाए ईश्वर का, अर्थात ईश्वर कह दें कि हाँ चलो मैं देख रहा हूं, मैं हूं तुम्हारे लिए, उनकी कृपा हमको तुरंत मिल जाए, सामने तुरंत हमको उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाए, तो वही पुष्टि मार्ग कहलाता है। जो इससे युग के कवि थे या पुष्टि मार्गी थे वह यही बताते थे कि हमको ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त है। वह इसके लिए कई प्रकार के मार्ग अपनाते थे। तो इस पुष्टि मार्ग की अगर बात करें तो पुष्टि मार्ग के जो प्रणेता रहे हैं वो वल्लभाचार्य जी हैं। और पुष्टि मार्ग से जो एक जुड़ा एक और सवाल आता है, यही पर बताते हैं, बाद में भी आ सकता है। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो कुछ लेना हो सो ले, ये किसने कहा है, किसके लिए कहा है, कब कहा है, यह सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो यह जो दोहा या पुष्टि मार्ग को जहाज की बात अगर कही गई है तो सूरदास की मृत्यु पर विठल नाथ जी ने यह कहा है। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। तो यह चीज आप जरूर याद रखिएगा, यह बहुत ही पूछा भी जाता है। वापस हम इधर आते हैं, कुछ जो कृष्ण संप्रदाय की बात आती है, कौन कौन से ऐसे संप्रदाय हैं जो कृष्ण की भक्ति से संबंधित है, तो उसमें हम शॉर्ट में आपको बताते हैं। पहले भी आपको हमने बता दिया है भक्ति काल के अंतर्गत। वल्लभ संप्रदाय कृष्ण की भक्ति करती है, ये इसके प्रणेता रहे हैं वल्लभाचार्य जी।
फिर आता है सखी या हरिदासी संप्रदाय। स्वामी हरिदास जी इसके प्रणेता रहे हैं। हम जो संप्रदाय बता रहे हैं इसमें कृष्ण की ही भक्ति की जाती है, उसी संबंधित यह संप्रदाय है। उसके बाद आता है राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रणेता हैं हित हरिवंश जी। फिर निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य जी का है। और गौड़ीय संप्रदाय इसके चैतन्य महाप्रभु प्रणेता है, जिनको गौरांग या निमाई भी कहा जाता है। उनके बचपन का नाम यदि पूछता भी है कि चैतन्य जी के बचपन का नाम क्या था, निमाई था। गौरांग क्यों कहा जाता था उन्हें, क्योंकि वो बहुत गोरे थे, इसलिए उनको गौरांग की भी संज्ञा दी जाती है। कृष्ण भक्ति काव्य की यदि हम प्रवृत्तियों की बात करें कि कृष्ण भक्ति काव्य को हम पहचानेंगे कैसे, उसकी प्रवृत्तियां क्या है, विशेषताएं क्या है, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रवृत्तियों में कृष्ण काव्य के अंतर्गत कृष्ण भक्ति के अंतर्गत कृष्ण कथा का वर्णन है। जैसे राम भक्ति के अंतर्गत राम कथा का वर्णन था, कृष्ण भक्ति के अंतर्गत कृष्ण कथा का वर्णन है। रस रूप, इसमें भी वही सारे रूप मिलते हैं। समझ लीजिए कि 9 रस मिलते हैं इसमें। सौंदर्य चित्रण इसमें मिलता है, प्रकृति चित्रण मिलता है। कृष्ण जी बचपन में गाय चराते हैं तो वहां पे हरियाली का है, प्रकृति का है, नदी का है, वाटिका का है, कुंजों का है, इन सब का वर्णन मिलता है। गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, उसमें समझिए ये सौंदर्य चित्रण वगैरह आ जाता है। रीति निरूपण भी इसमें मिलता है। रीति निरूपण अर्थात ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण काव्य ही लिखे गए, इसमें आप नायिका भेद की भी कुछ रचनाएं इसमें आती हैं। तो जो रीति के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था पिछले कुछ वीडियो में कि रीति क्या होता है, आगे भी बताएंगे। तो रीति एक नियम है, परिपाटी है, उसमें यह काव्य के विभिन्न तत्वों जो होते हैं, अंग होते हैं, उन पर एक नियमानुसार या उसके नियमों का वर्णन इसमें किया जाता है। तो इस काव्य में रीति निरूपण भी मिलता है। इस धारा में भाषा शैली, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। हमने आपको राम भक्ति के अंतर्गत बताया है कि जो व्यक्ति जिस परिवेश का होता है उसी की भाषा भी हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो भाषा की है वह कृष्ण जी ब्रज क्षेत्र के थे, तो वही उनकी भाषा भी ले ली गई है। प्रेम भाव की भक्ति इसमें मिलती है। हमने आपको उधर बताया था कि राम भक्ति में दास्य भाव की भक्ति मिलती है, तो यहाँ पर प्रेम भाव की भक्ति मिलती है। आप कह लीजिए तो सखा भाव की भक्ति। ये सवाल जरूर आता है कि सखा भाव की भक्ति कहाँ मिलती है, किसमें मिलती है? सूरदास में मिलती है। एक मित्र की तरह उन्होंने कृष्ण जी का वर्णन किया है। इसलिए अगर प्रमुख कवियों की बात कर दें, कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो सूरदास जी हैं, हित हरिवंश है, मीरा है, रसकान है, हरिदास हैं, ध्रुवदास हैं, रहीमदास जी हैं। कवि के साथ में इसके लिए अष्ट सखा के जितने कवि हैं, अष्ट छाप जिसको कहा गया है, अष्ट सखा, 8 कवियों का जो एक समूह था वह है, जो कीर्तन वगैरह करता रहता था। तो अष्टछाप की जो यहाँ पे हम आपको देते हैं, अष्टछाप की रचना कैसे कब और किन्होंने की, सॉरी, तो अष्टछाप की रचना जो है वो 1565 में हुई थी और इसकी स्थापना थी, निर्माण था विठल स्वामी ने किया था। इसमें 8 कवि थे जो इनके पिता थे वल्लभाचार्य, उनके 4 शिष्य और अपने 4 शिष्य, इन चारों को मिलाकर के 8 कवियों का इन्होंने एक समूह बनाया था, जिनको अष्ट सखा कहा गया, अष्ट छाप कहा गया। उसमें अगर प्रमुख आते हैं तो सवाल आता है कि उस अष्ट सखा में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन से थे, इनमें कौन कौन से नाम आते हैं। वल्लभाचार्य विठल नाथ के कौन कौन से शिष्य हैं, तो आपको बता दें वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य हैं
सूरदास हैं, कुम्भन दास हैं, परमानंद दास हैं और कृष्णदास जी हैं। यह वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं। और जो विठल नाथ के 4 शिष्य हैं उसमें चतुर्भुज दास हैं, गोविंद स्वामी हैं, नंद दास हैं और चित स्वामी हैं। यह आपके अष्टछाप के यह कवि कहलाते हैं। इसमें यदि हम फिर एक प्रमुख कवि की बात करें सूरदास की, तो सूरदास जन्मांध थे, आप सभी जानते हैं। इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली। साहित्य लहरी, इस सवाल आता है कि सूरदास के किस ग्रंथ में दृष्टकूट पद मिलते हैं। तो सूरदास के साहित्य लहरी में दृष्टकूट पद मिलते हैं। सूरसागर क्या है? सूरसागर जो भागवत के 12वें स्कंध पर लिखी गई, उसी के आधार पर, उसी कहानी के आधार पर भागवत, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध की जो कहानी उसके आधार पर सूरसागर की रचना की गई है। और इसमें जो ब्रह्म गीत मिलता है वो सूरदास के 10वें भागवत के 10वें स्कंध पर आधारित भ्रमर गीत मिलता है। और सूरदास ने स्वयं को, एक सवाल और आता है यह कि सूरदास ने स्वयं को किसका वंशज कहा है, या चंद्रवरदाई का वंशज कौन है? तो सूरदास ने स्वयं को चंद्रवरदाई का वंशज स्वीकार किया है। तो यह प्रमुख रूप से जो हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग है अर्थात भक्ति काल, निर्गुण हमने आपको बता दिया, सगुण में भी आपको बता दिया, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति उसकी क्या विशेषताएं। इसके बाद से यह आपका जो पूर्व मध्य काल है जो 1375 से 1700 विक्रमी तक है, यह खत्म हो जाता है यहाँ पे पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल। इसके बाद से अगला आपको मिलेगा उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल की संज्ञा दी गई है। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।